तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट के एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं अगर कोई है तो। क्लोजिंग स्टॉक है, एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस है, सैलरीज की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन की भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और इंश्योरेंस की भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो चलिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 25,000 ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस के अंदर। इसके बाद हम लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस हमें गिवन है 1,20,000 और रिटर्न आउटवर्ड्स भी हैं 1000 की क्रेडिट पे। तो परचेजेस डेबिट में 120 की लेस रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स हैं आपकी 1000 की। रिटर्न आउटवर्ड्स यानी परचेज रिटर्न। यहां पर सेल्स लिख लेते हैं क्रेडिट साइड पर। वो हमें गिवन है 2,27,800 और इसमें से हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। तो रिटर्न इनवर्ड्स हमें गिवन है 900 की लेस रिटर्न इनवर्ड्स 900। तो ये कितना आ गया अभी लेस करने के बाद? 2,26,900। क्लोजिंग स्टॉक जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है 7,000 और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होता है 2 जगह जाता है वो। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में चला गया और बैलेंस शीट में हमने एसेट साइड पर उसको शो कर दिया। इसके बाद हमारा वेजेस लिख लेते हैं हम लोग। वेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस हैं 12,000 की और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग वेजेस भी गिवन है। कितना गिवन है? 600। तो ये हो गया आपका 12,600 वेजेस। और आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट लायबिलिटी में भी शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। आउटस्टैंडिंग वेजेस 600। इसके बाद और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो देख लेते हैं। स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, डाटा, वेजेस, सैलरी, बेड डेट, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टेलीफोन चार्ज, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज, रिटर्न इनवर्स, इंश्योरेंस नहीं, बस यही डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सिर्फ। इसको क्लोज कर लेते हैं हम लोग और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इसको क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 77,300। टोटल आया 2,33,900 और 2,33,900 में से हमने सारे एक्सपेंस लेस कर दिए। तो बैलेंसिंग फिगर में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट्स आ गया भाई 77,300। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं। $77,300। अब इसके बाद बाकी एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1,400 तो सैलरीज के साथ ऐड कर देंगे। ऊपर सैलरीज हमें गिवन है 20,000 की।
और इसमें आउटस्टैंडिंग जो गिवन है हमें वो गिवन है 1400 की, तो टोटल हो गई हमारी 21,400। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी जाएंगी। सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन होती है दो जगह जाती है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो गई और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो हो गई। इसके बाद आपका डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट्स पे 5% का। तो यहां पर एक पॉइंट है वो देख लीजिए आप, फिक्स एसेट्स पे 5% का डेप्रिसिएशन है। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं? जो लॉन्ग टर्म तक हमारी चलती हैं। तो ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें फर्नीचर गिवन है, प्लांट मशीनरी गिवन है, ये दोनों हमारी फिक्स एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी पे एक और एडजस्टमेंट गिवन है, उसको अभी डिस्कस कर लेंगे, पहले फर्नीचर कर लेते हैं। तो 5% का लगाना है फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर पे भी हम 5% का लगाएंगे। फर्नीचर 8,000 है, लेस 5% डेप करो आप, तो 400 आ गया आपका। 7600 का बैलेंस शीट में शो हो जाएगा डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। और जो आपका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप P&L अकाउंट में शो कर दीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 400, 5% डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन की। इसमें थोड़ा पॉइंट है, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 है और 5% डेप्रिसिएशन है, तो क्या पॉइंट है वो देखिए वर्किंग नोट में। पॉइंट ये है डेप्रिसिएशन के ऊपर कि इसमें गिवन है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है, जो कि हमारी 1,50,000 की है, इसमें से 10,000 की मशीनरी हमने 1 अक्टूबर 19 को परचेज की है। परचेज ऑन 1 अक्टूबर 19। 140 की तो पहले से ही थी, लेकिन 10,000 की हमने 1 अक्टूबर 19 में परचेज की है। तो 5% जो लगेगा 1,40,000 का, तो फुल लग जाएगा 5%, दैट इज 7,000। और ये 10,000 की जो मशीन थी, इसका 5% लगेगा फॉर 6 मंथ, अक्टूबर टू मार्च, जब परचेज किए उसके बाद। तो ये आपका आ गया 250 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन 1,50,000 पे 5% कैलकुलेट नहीं होगा, उसमें से 10,000 पे 6 मंथ का लगेगा और 1,40,000 पे फुल ईयर का लगेगा। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 7,250, 7,250 लेस डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया आपका 1,42,750 डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। और ये डेप्रिसिएशन हम यहां भी शो कर देंगे 7,250। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रिसिएशन लेस करके जो अमाउंट आएगा वो बैलेंस शीट में। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 200 का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एडवांस में पे किया है। तो एक तो एसेट में आ गया क्योंकि वो एडवांस पेड है, तो एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस 200, और एक आपका इंश्योरेंस में से लेस हो जाएगा क्योंकि वो प्रीपेड है, करंट ईयर का नहीं है, तो इंश्योरेंस में से उसको लेस कर देंगे हम लोग। तो इंश्योरेंस हमें 1,500 गिवन है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए प्रीपेड 200 है, तो 1,300 का जो है आपका इंश्योरेंस, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो गया।
और प्रीपेड वाला अमाउंट बैलेंस शीट में एसेट में शो हो गया। ये तो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर ली है। अब ऊपर से एक बार क्वेश्चन शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस से। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, हम कर चुके हैं। फर्नीचर गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, हम कर चुके हैं। डेटर्स गिवन है 30,000 की, तो बैलेंस शीट में एसेट में डाल दीजिए आप डेटर्स 30,000 के। देन डेटर्स के बाद वेजेस एडजस्टमेंट ही हो चुका है, सैलरीज एडजस्टमेंट ही हो चुका है। बैड डेब्ट्स गिवन है 1000 की, तो डेटर में से माइनस नहीं करेंगे इन्हें क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं गिवन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होते हैं तो डेटर में से माइनस होते हैं, लेकिन ये तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ये सिर्फ आपके P&L अकाउंट में आएंगे। बैड डेब्ट्स 1000। इसके बाद आपका परचेजेस गिवन है, हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गिवन है आपका 1200 का और टेलीफोन चार्जेस 2400 का। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन 1200, 2400। इसके बाद जनरल एक्सपेंस है 3000 के। जनरल एक्सपेंस। इसके बाद पोस्टेज 1800 का। ये सब प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पोस्टेज 1800 का। इसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स, वो तो हम कर चुके हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस हो चुकी है। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, तो प्रीपेड इंश्योरेंस था, वो भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी ट्रीट। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है इसके बाद, ये बैलेंस शीट में हम डाल देते हैं। कैश बैंक 2500 और 40,000। इसके बाद क्रेडिट साइड पर सेल्स हम कर चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कमीशन क्रेडिट साइड पे गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो डेबिट साइड पे तो एक्सपेंस होता है और क्रेडिट साइड पे इनकम होती है, तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कमीशन। ये क्रेडिट साइड पे गिवन है तो इसका मतलब इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे गिवन है तो क्रेडिट साइड पे ही आएगा, और डेबिट साइड पे गिवन होगा तो डेबिट साइड पर ही आएगा। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न हम कर चुके हैं। क्रेडिटर्स 40,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी में डाल देते हैं। और कैपिटल 1,50,000, ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हमने डाल दिया। ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में है नहीं, इसमें हम नेट प्रॉफिट्स ऐड कर लेंगे जो कि हम P&L अकाउंट को क्लोज करके निकालेंगे। P&L अकाउंट की सारी आइटम हम डाल चुके हैं, क्लोज कर लेते हैं। ये आ गया क्रेडिट में 77,800, क्रेडिट साइड पे टोटल आ गया 77,800, और 77,800 में से सारे एक्सपेंस लेस कर दीजिए तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट 38050। और ये नेट प्रॉफिट्स को आप कैपिटल में ऐड कर दीजिए 38050, ये हो गया आपका 1,88050। और अब आप टोटल कर लीजिए तो आपकी दोनों साइड सेम आनी चाहिए, तो 2,30,050 क्रेडिट में आ रहा है लायबिलिटी साइड पर, और 2,30,050 एसेट साइड पर, तो दोनों साइड इस तरीके से हमारी ये मैच हो गई है भाई।